अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली रीज़न कोई नहीं था, बस मेरा मन ही नहीं हो रहा था वीडियो अपलोड करने का। तो ये वीडियो मेरी बहुत पुरानी एक शूट की हुई रखी हुई थी जब हम समर वेकेशन में लंदन गए थे। यहाँ पर जब समर वेकेशन थे, कम कम से कम ये 2-3 महीने पुरानी बात होगी। तो ये वीडियो मेरे पास बनी हुई रखी थी, बट डालने का मौका नहीं मिल रहा था, कुछ मन भी नहीं कर रहा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सुबह का टाइम था, हम यहाँ से निकल चुके थे बाई कार और 3 दिन का ट्रिप हमने प्लान किया था। फर्स्ट टाइम मैं लंदन जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग। हस्बैंड पहले गए हैं, मैं और ज़ारा फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये आधा रास्ता हो चुका था और ज़ारा को लग गई थी भूख। थोड़ा बहुत मैंने बना के खाने का रख लिया था अपने साथ, क्योंकि मुझे पता था हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ दोपहर हो जाएगी। और बिल्कुल पहुँचते साथ तो हमें कुछ, अगर कभी नहीं मिला कुछ खाने के लिए या लेट हो गया, तो कुछ हमारे पास हो जो हम खा सके रास्ते में। तो बस ये अभी मैंने उसको खाने के लिए दिया है, वो पीछे खा रही है बैठ के, और हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं और हस्बैंड जाके खाएंगे अब डायरेक्ट होटल पे। कौन सा होटल बुक किया है, क्या है, कहाँ कहाँ गए, 3 दिन हमने कैसे निकाले। अगर आपको जाना हो, कभी आप प्लान कर रहे हो 2 से 3 दिन का ट्रिप, तो आप कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपको वीडियो के साथ साथ बताती जाऊंगी। और एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। तो आज फर्स्ट डे था। अब ये हम हमारे होटल पहुंच गए हैं, प्रीमियर इन होटल में हम गए थे। और ये जस्ट वेम्बली पार्क स्टेशन के सामने, वो ब्राउन कलर का जो आपको सामने दिख रहा है, वो ट्यूब का स्टेशन है। और हमने जानबूझकर होटल ऐसा ही लिया था कि हमें स्टेशन से कनेक्टिविटी हमारी बिल्कुल इजीली हो जाए, क्योंकि हम कार लेके नहीं घूमने वाले थे, हम सारा कुछ एक्सप्लोर करने वाले थे ट्यूब से। क्योंकि लंदन में कार लेके जाना मतलब बहुत बड़ा हेडेक है, फिर उसके लिए पार्किंग वगैरह मिले नहीं मिले, तो बेटर ये है कि आप ट्यूब से घूमें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो कार को जो हमने फर्स्ट डे पे यहाँ पार्क किया था, तो हमने लास्ट डे ही फिर होटल में से डायरेक्ट हम घर के लिए निकले थे, अदरवाइज़ हमने कार यूज़ नहीं की थी। तो ये हमारा रूम है। मैं आपको क्विक सा जल्दी सा रूम टूर दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, फैमिली रूम लिया था हमने, जिसमें 2 बेड थे, एक स्मॉल था सिंगल बेड और एक डबल बेड था। तो ये इस तरीके का कॉफ़ी का कुछ सेटअप यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया था। ये है वॉशरूम, प्लस बाथ टब भी है इसी में था। तो ये छोटा सा है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। और हमने जानबूझकर भी नहीं लिया, क्योंकि हम सारा सारा दिन तो बाहर रहने वाले थे, तो क्या फ़ायदा है फिर इतना बड़ा रूम लेकर। और ये एक विंडो है, विंडो के बाहर आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा व्यू। क्या कर तो ज़ारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है, और सारी चीज़ें देख रही है उठा उठा के कि क्या है रूम में क्या नहीं है। फिर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को एक्चुअली आफ्टरनून के 12 बज गए थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा और रेस्ट किया, क्योंकि ड्राइव करके आए थे, तो थोड़ा सा थकान सी हो रही थी। और ये मैंने घर से कुछ बना के खाने के लिए ले लिया था। तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा, तो खाना खाते हैं यहीं पर होटल में और फिर निकलते हैं ना चार्ज होकर। थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, और कुछ खाया भी नहीं था रास्ते वगैरह में, तो फिर थोड़ा सा खा पी लेते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, दिन बहुत अच्छा हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, लेकिन दिन एंड होते होते हम लोगों का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। रीज़न क्या था वो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। अभी आप फिलहाल देखते जाएं। खा पी के फ्रेशन अप होके अब हम लोग निकल गए, और ये देखिए जस्ट होटल से 1 मिनट की भी वॉकिंग नहीं थी, और ये हमारा स्टेशन था। यहाँ से हमने ट्यूब ली। ट्यूब लेके सबसे पहला आज का जो हमारा जगह जो थी जहाँ हम जाने वाले थे, वो था मैडम तुसाद। और उसकी टिकट्स हमने पहले से ही बुक करके रखी हुई थी। वेम्बली पार्क स्टेशन से हम लोगों ने ट्यूब ली, और आई थिंक ये स्टेशन था बेकर स्ट्रीट, अभी आपको पता लगेगा। ये स्टेशन के जस्ट बाहर ही मैडम तुसाद है। अगर आप
प्लान कर रहे हैं आपके ट्रिप में मैडम तुसाद जाने का, तो आप इस स्टेशन पे उतरे, वो सामने ग्रीन कलर का जो है वो है मैडम तुसाद। और यहाँ से जस्ट 1 मिनट की वॉकिंग पर है। टिकट्स पहले से इसकी बुक करके रखी थी हमने। हाँ, और चीज़ों की टिकट हमने बुक नहीं की थी, जो भी हम आगे अगर करने वाले थे तो हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ तो हमें जाना ही जाना है और पहला हमारा डेस्टिनेशन यही होगा, तो इसका कंफर्म था, इसीलिए हमने इसकी टिकट पहले से बुक कर ली थी। इसके अलावा अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो ऑन द स्पॉट टिकट्स मिल जाती हैं, बट इसकी टिकट इसलिए बुक की थी क्योंकि एक तो वेकेशन का टाइम था और समर वेकेशन का ये लास्ट वीक था, तो बुकिंग्स ऑलमोस्ट फुल होती चली जा रही थी। तो जिस दिन हमें बुकिंग इसकी मिली अवेलेबल, हमने उस दिन बुक कर दिया और उस हिसाब से फिर हमने अपना ट्रिप प्लान किया था। और वेदर भी बहुत मैटर करता है, वेदर भी हम देख रहे थे क्योंकि इस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम था और पूरी पीक पे थी गर्मी बिल्कुल। और मैडम तुसाद के अंदर भी जब हम एंटर हुए तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। ऑल्दो ये वीकडे का टाइम था, आई थिंक हम लोग मंडे या ट्यूसडे गए थे, बट फिर भी इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मेरा दिमाग घूम गया था देखकर अंदर जो भीड़ थी ना उसे। क्यों? क्योंकि ये एक ही लास्ट वीक बचा हुआ था तो सारे लोग निकले हुए थे घूमने के लिए ना। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे, इसके अंदर अगर आपको घूमना है आराम आराम से तो 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे आप पकड़ के चले अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। इसीलिए हमने सबसे पहला डेस्टिनेशन यही रखा था, क्योंकि अगर हम दूसरी जगह घूम लेते और फिर इधर आते ना तो ऑलरेडी थके हुए तो यहाँ कुछ नहीं देख पाते फिर इसके अंदर। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इधर आए कि ये एक्सप्लोर कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखने वाली चीज़ थी ना ये। हमारा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी, ये स्टैचूज के लिए जो फेमस है ये तो है ही। इसके अलावा इसमें 3D मूवी का सेटअप इन लोगों ने किया हुआ था। एक राइड सी थी, उस पे भी मतलब बिठा के इन लोग पूरा राउंड कराते हैं, जो कि आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो स्टैचूज़ में तो बहुत सारे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट स्टैचूज़ ही मुझे नहीं पता कि क्या नाम है किसका, सिर्फ हमारे इंडियन वाले जो एक्टर और एक्ट्रेस के जो स्टैचू थे उसे, उन्हें मैं मतलब जानती थी, हाँ देख के समझ आ रहे थे। बाकी लोगों को तो ज़ारा और हस्बैंड को पता था सारा कुछ। वो ज़ारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, फुटबॉल के प्लेयर, उसे फुटबॉल बहुत पसंद है, तो फुटबॉल के प्लेयर का भी वहाँ पे बहुत सारा स्टैचूज़ था, तो वो उन सबको जा जाके उसने ऑलमोस्ट सारे ही स्टैचूज़ के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई हैं और हमने भी की हैं एक मेमोरी के हिसाब से। तो कि वो बड़ी होगी तो देखेगी कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो कैसा था। तो वो यहाँ पे बस जा जा के सारा एंजॉय कर रही है और मैं तो बस, हम बड़ों के लिए इतना नहीं होता, बच्चों के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये सब चीज़ें। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अच्छा, यहाँ पर लाइटिंग का ना बहुत ज़्यादा इशू था और म्यूज़िक भी बहुत लाउड मतलब चल रहा था। तो आप देख रहे होंगे कि लाइटिंग इतनी बराबर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर ले, क्योंकि जिस तरीके से हुआ उतना मैंने अपना पूरा एफर्ट्स डाल के शूट किया है। तो जैसा भी है, आप लोगों को वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आगे आने वाले 2 पार्ट भी आप ज़रूर देखें, वो भी मैंने सेकेंड डे और थर्ड डे का बनाया है, इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी डालूँगी मैं। तो रश भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर था, तो मुझे वीडियो उतारने में ना बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, क्योंकि हर स्टैचूज़ के पास लोग खड़े हुए थे। तो ये सब भी ध्यान देना पड़ता है कि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं भी होते, तो इस तरीके से बिल्कुल कैप्चर नहीं करना होता कि सारे लोग उसमें आए। तो मुझे बहुत इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा था। जहाँ, हाँ, जहाँ पे खाली दिख रहा था वहाँ मैं ले रही थी। और तो इसमें जितने भी स्टैचूज़ मैंने बताए हैं वो तो मतलब आई थिंक आधे ही होंगे, उसके अलावा भी बहुत थे, बट जहाँ पर मुझे मौका मिल रहा था कि हाँ मैं ले पाऊँ ईज़िली वीडियोज़, तो वहाँ मैंने वीडियोज़ लिए हैं। और ज़ारा बिल्कुल एंजॉय करने में लगी हुई है। और आधे लोगों का मुझे नाम नहीं पता कि ये किसका स्टैचू है, ये किसका स्टैचू है। हाँ, उन लोगों ने ना
जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट में डिवाइड कर दिया कि म्यूज़िक का सेक्शन अलग था, तो सिंगर्स थे वहाँ पे, सिंगर्स के स्टैचू थे, और हॉरर वाला पार्ट उन लोगों ने अलग किया हुआ था, मूवी वाला पार्ट अलग किया हुआ था, जो हमारी रॉयल फैमिली है यहाँ की इंग्लैंड की उनका पार्ट अलग की, उनके फैमिली के लोगों की सारे स्टैचूज बनाए हुए थे उनका पार्ट अलग किया हुआ था। अब आई थिंक ये वाला जो अब जिसमें एंटर हो रहे हैं वो हॉरर वाला था। तो आप देखेंगे कि इसमें तो आधे से ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि आधे से ज़्यादा पूरा बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी शूट करके मतलब नहीं होता उसके अंदर। तो Ja, ich weiß. Und vor dem hab ich am meisten Angst. Flip the lady's ears off. You freaked up. अच्छा, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बेफ़िक्र होकर यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि वर्थ है बिल्कुल, इतने एफ़र्ट्स डाल के ये बना हुआ है और देखने वाली चीज़ है। हमें 2 से ढाई घंटे हमारे कहाँ चले गए घूमते हुए, हमें कुछ भी नहीं पता लगा, और बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी अंदर रखी हुई थी। अब ये देखें, ये इस तरीके की एक राइड सी थी, इस पर ये लोग बिठाते हैं हम लोगों को, और ये इंक्लूड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हमारी टिकट्स है उसमें इंक्लूड है ये सारा कुछ। इसमें बिठा के वो लोग सारा एक अच्छा सा बड़ा राउंड लगवाते हैं, और उसमें भी बैठ के बस चीज़ें देखनी होती है। उन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे स्टैचूज़ लगाए होते हैं और सारा कुछ। तो ये हस्बैंड और ज़ारा आगे की तरफ बैठे हैं और मैं पीछे की तरफ बैठी हुई हूँ, और एक उसमें 2 लोग बैठते हैं, मतलब तो वो दोनों साथ में बैठ गए थे और मैं पीछे थी। तो ये देखिए इस तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ है बिल्कुल, कि आप ये बस राइड चलती जाएगी और आप इसे एंजॉय करें। और आगे ना एक फ़ोटो का स्क्रीन भी लगाई है, वो लोग हमारा बैठे हुए में फ़ोटो क्लिक करते हैं, और अगर उसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो वो जब यहाँ से आप उतर के बाहर निकलेंगे तो एक उन्होंने काउंटर सा बनाया होता है, वहाँ पर आपको ले लेना है। और अगर नहीं लेना है तो वो एज़ यू विश, आपकी विश है, वो ना भी लें आप। हम लोगों ने नहीं लिया था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फ़ोन से तो प्रॉपर वीडियो और फ़ोटोज़ बना ही रहे थे, तो वो लेके उसके अलग चार्जेस होते, कुछ एक कॉपी के 25 पाउंड समथिंग, तो वो सब दे के कोई मतलब नहीं था, तो हम लोगों ने फिर वो नहीं लिया। हालांकि वो लोग क्लिक सबकी करते हैं, बट जिन्हें चाहिए होता है फिर वो अपने सिस्टम में से निकाल के उसे फ़ोटोग्राफ ऐसे हार्ड फ़ोटो बना के हार्ड कॉपी और फिर आपको दे देते हैं। तो अभी आप देखें, जब हम लोग उस स्क्रीन के सामने से पास होंगे ना, तो मेरा ये इस तरीके की स्क्रीन उन लोगों ने लगाई है, तो आप देखेंगे कि हम जब क्रॉस होंगे तो मेरा भी फ़ोटो वहाँ पर क्लिक हुआ हुआ है। तो जी ये देखिए, यहाँ पर सामने स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दिख रहा होगा मेरा। तो इस तरीके से ये लोग यहाँ क्लिक कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद उन्हें बोलना पड़ता है हमें कि हमें हमारी हार्ड कॉपी चाहिए, और पे करके आप ले सकते हैं वहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे, और अब इन लोगों ने ऐसे बनाया है ना कि आप जैसे जैसे एंटर होंगे एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में, आप खुद ब खुद, उन लोगों ने रास्ता ही वैसे बनाया, उस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज किया है। तो इस राइड में से निकल के डायरेक्ट एंट्रेंस आ गया था थोड़ी दूर पे इस 3D मूवी का, एक छोटी सी उन लोग मूवी दिखाते हैं, तो वहाँ पे थिएटर टाइप बनाया है उन लोगों ने, वहाँ हम एंटर हो गए थे। तो मूवी वगैरह देखी यहाँ पर, वो सब एंजॉय किया। कुछ 15 से 20 मिनट की आई थिंक ये मूवी होती है, तो बच्चे एंजॉय करते हैं बेसिकली। और ये था एंड वाला स्टेप। इसके बाद हम बाहर निकल गए थे, और बाहर निकल के फिर अब हम कहाँ जाएंगे वो आगे हम डिसाइड कर रहे थे। वैसे तो हमने डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हम गए थे ट्रफेलगर स्क्वायर, तो वॉक इन ही चले गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को लगा कि नज़दीक है तो हम लोग वॉक इन चले जाते, तो वॉक इन चले गए थे हम लोग। तो
वैसे भी क्या वहाँ से हम हमारे होटल से जो मैडम तुसाड आए थे तो ट्यूब में आए थे, और फिर मैडम तुसाड से ये ट्रफेलगर स्क्वायर ये नज़दीक में था, तो हम वॉक इन यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर भी बहुत रश था, तो यहाँ पर आए तक हम लोग बहुत थक गए थे बिल्कुल, क्योंकि मैडम तुसाड में भी पूरा चलते ही रहे थे और यहाँ भी वॉक करके ही हम लोग आए थे। अच्छा, आप लंदन आ रहे हैं तो आपको ये प्रिपेयर होकर आना है कि आपको बहुत चलना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा। हम लोग ने ट्यूब वगैरह ली, चले वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बाद भी हम लोगों को कहीं-कहीं इतना ज़्यादा चल के जाना पड़ता था, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर होकर आए थे कि भई वॉक इन तो है। अब यहाँ से देखकर हम घर को रिटर्न हो रहे थे और ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा दिन खराब हुआ था क्योंकि ज़ारा गिर गई थी और उसके एक्चुअली उसके अंदर होठों की तरफ अंदर लग गया था और थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी, तो वो काफ़ी रो रही थी क्योंकि लगा इतना ज़्यादा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतना ज़्यादा नहीं लगा था, पर वो डर गई थी बिल्कुल। तो पूरा टाइम वो मुँह पे इस तरीके से टिश्यू लेकर ना बैठी रही, और हम लोग भी बहुत डर गए थे कि कहीं ज़्यादा ना लग गया हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो नेक्स्ट डे तक बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वेट करना है, मैं जल्दी डालूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।